आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर यह आपके काम आए, लेकिन जब फ्यूचर में कभी इसकी जरूरत पड़े और तब यदि क्लेम रिजेक्ट हो जाए तो यह बहुत ही डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंश्योरेंस कॉर्नर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। इंश्योरेंस कॉर्नर में हम लेकर आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और आज के इस एपिसोड में मैं बताऊंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम क्यों होते हैं रिजेक्ट। तो हम बात करेंगे एक एक करके इन मुद्दों पर जिनकी वजह से आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, ताकि आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय एक इन्फॉर्म्ड तरीके से डिसीजन ले सकें। आप जानते होंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस में कैशलेस क्लेम सेटलमेंट और रियंबर्समेंट बेसिस पर क्लेम सेटल होते हैं। और कैशलेस का मतलब यह है कि यदि इंश्योरर के नेटवर्क हॉस्पिटल में इंश्योर्ड पर्सन ट्रीटमेंट करवाता है, वहां पर हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस केस में हॉस्पिटल के बिल डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी द्वारा सेटल किए जाते हैं। और यदि आप रियंबर्समेंट बेसिस पर क्लेम लेते हैं, यानी कि ट्रीटमेंट किसी ऐसे हॉस्पिटल में होता है जो कि इंश्योरर के नेटवर्क में नहीं है, तो उस केस में इंश्योर्ड पर्सन को पहले पेमेंट करना होगा और बाद में क्लेम फाइल करना होगा। कई बार हॉस्पिटलाइजेशन प्लान तरीके से होता है, यानी कि डॉक्टर पहले से ही ये बताते हैं कि इस पेशेंट को सर्जरी की जरूरत है या हॉस्पिटलाइजेशन कराना होगा, उसके लिए कितना एक्सपेंस होगा और कब यह कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में इंश्योर्ड पर्सन या पॉलिसी होल्डर या उनके फैमिली मेंबर पहले से ही इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करके अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन कई बार इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइजेशन कराना पड़ता है और तब पॉलिसी होल्डर की ड्यूटी है कि वो इंश्योरेंस कंपनी को विद इन 24 आवर्स ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि जब हॉस्पिटल में एडमिट करें पेशेंट को, उसके बाद विद इन 24 आवर्स क्लेम रजिस्टर कर दें। हर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में एक इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है, यानी कि जब आप पहली बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो कुछ दिनों के इंतजार के बाद ही आप क्लेम ले सकते हैं। अक्सर ये जो वेटिंग पीरियड होता है 30 डेज का होता है, लेकिन कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये 7 डेज का भी हो सकता है। यदि एक्सीडेंट के केस में क्लेम राइज होता है तो उसके लिए अक्सर कोई वेटिंग पीरियड नहीं होता। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक डिजीज की जिसके लिए एक वेटिंग पीरियड हो सकता है। ये ऐसा नहीं है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं, हो सकता है कि ये पॉलिसी लेने के बाद ही डायग्नोस हुई हो, लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से इनके लिए एक वेटिंग पीरियड होता है। कुछ बीमारियों के लिए हो सकता है कि पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद इनके लिए क्लेम लिया जा सकता है, और कुछ बीमारियों के लिए यह पीरियड 2 साल का भी हो सकता है। इसके अलावा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए भी एक वेटिंग पीरियड होता है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब यह है कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले विद इन 48 मंथ्स में ये बीमारियां डायग्नोस हो चुकी हों, तो इनके लिए भी एक वेटिंग पीरियड होगा। ये वेटिंग पीरियड 2 ईयर्स से 4 ईयर्स तक का हो सकता है। और इंश्योरेंस कंपनी कई बार पॉलिसी होल्डर को यह ऑप्शन भी देती हैं कि वो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए जो वेटिंग पीरियड है उसको कम करा लें। ये जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज हैं ये आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट में डिफाइंड होंगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स के टर्म्स एंड कंडीशन में ये मेंशन होगा, और साथ ही इंश्योरर टू इंश्योरर वेटिंग पीरियड अलग हो सकता है। तो इस वेटिंग पीरियड के बारे में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, यदि इस बीच में कोई क्लेम अराइज होता है तो वो रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप पॉलिसी वर्डिंग जरूर पढ़ें, उसमें जो भी एक्सक्लूजन है उन्हें ध्यान से पढ़ लें, ताकि आपको इस बात की पहले से जानकारी हो कि किस स्थिति में आपका क्लेम अप्रूव नहीं होगा। इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट होने का दूसरा बड़ा कारण होता है मिस रिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट। कई बार प्रपोजल सबमिट करते समय, यानी कि पॉलिसी के लिए अप्लाई करते समय, कुछ स्वास्थ्य संबंधी इंपॉर्टेंट बातें इंटेंशनली या अनइंटेंशनली डिस्क्लोज नहीं की जाती, या उन्हें
सही से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, जिसकी वजह से अंडरराइटिंग प्रोसेस में पॉलिसी इशू हो जाती है। लेकिन जब क्लेम अराइज होता है तो उस वक्त जब उन बीमारियों के बारे में या उन बातों की जानकारी इंश्योरेंस कंपनी को मिलती है तो यहां पर क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्लेम अप्रूव ना होने का एक कारण यह भी हो सकता है कि इंश्योरेंस पॉलिसी समय पर रिन्यू ना कराई गई हो और पॉलिसी ऑलरेडी लैप्स कंडीशन में हो। इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव ना होने का कारण यह भी हो सकता है कि जो इंश्योर्ड अमाउंट है, जो सम इंश्योर्ड है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका हो, क्योंकि फैमिली फ्लोटर पॉलिसीज में जो टोटल सम इंश्योर्ड है वो सभी मेंबर्स जो उस पॉलिसी में कवर हैं उनके बीच फ्लोट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि पहले किसी मेंबर ने क्लेम लिया हो और सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो चुका हो, और जब दूसरा मेंबर क्लेम लेने जाता है तो उस वक्त पर वो क्लेम अप्रूव नहीं हो पाता। आप कैशलेस बेसिस पर क्लेम ले रहे हो या फिर रिएंबर्समेंट बेसिस पर, यह जरूरी है कि समय पर इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म किया जाए। यदि आप कैशलेस बेसिस पर क्लेम लेते हैं तो जरूरी है कि विद इन 24 आवर्स आप इंश्योरेंस कंपनी को इस बारे में इन्फॉर्म कर दें। और यदि ये प्री प्लान्ड क्लेम है, यानी कि प्री प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी से पहले से ही अप्रूवल ले लिया जाए। और यदि रिएंबर्समेंट बेसिस पर क्लेम लिया जा रहा है तो उस केस में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम, जनरली जो कि 7 to 15 डेज का होता है, उस बीच में क्लेम फॉर्म विद ऑल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि हॉस्पिटल के सारे बिल्स, डॉक्टर की फीस, डायग्नोसिस की रिपोर्ट, ये सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर दिए जाए ताकि क्लेम एक्सेप्ट होने में कोई दिक्कत ना आए। तो इंश्योरेंस क्लेम लेते समय किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट ना हो, इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं इसे एक बार फिर से समराइज करता हूं। पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पॉलिसी लेते समय सेल्स ब्रोशर को ध्यान से पढ़ें। पॉलिसी इश्यू होने के बाद पॉलिसी वर्डिंग्स को समझने की कोशिश करें। सभी इंक्लूजन, एक्सक्लूजन, टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से समझें और पॉलिसी को समय पर रिन्यू कराएं। जब भी क्लेम अराइज होता है तो समय पर इंश्योरेंस कंपनी को इसकी इंटीमेशन दें, अपना क्लेम रजिस्टर कराएं और साथ ही क्लेम लेने के लिए देरी ना करें, समय पर क्लेम फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करें। तो यदि आप इन सभी बातों का ख्याल रखेंगे तो यदि कभी क्लेम आता है तो आपको किसी तरह की डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इंश्योरेंस कॉर्नर के आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े हुए किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक पर। धन्यवाद।